आप बैठिए आराम से। बैठ जाओ। हाँ। चलिए, सबसे पहले आप सभी को खमा गणिसा, पधारो मारे जोधपुर। जोधपुर की एक खासियत है, वहाँ सबसे पहले क्या बोलते हैं, खमा गणिसा, और सामने वाला रिटर्न में जवाब देता है घनी खमासा। आजकल तो हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू, लाइक ऐसे बोलते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले ऐसे ही बोला जाता था, खमा गणिसा। उठते बैठते सोते जागते कभी भी होता खमा गणिसा। In the heart of Rajasthan, where the sun carves golden shadows across desert stone, lies Jodhpur, the blue city, a place where time lingers in the corners of winding alleys and silence speaks through shades of indigo and ochre. Founded in 1459 by Rao Jodha, a Rathod ruler who carved a kingdom from the dunes, Jodhpur grew into more than a fortress. It became a canvas. Beneath the towering gaze of Mehrangarh Fort, generations of artisans shaped a culture where art met survival and color became resistance. The Ghantaghar, or clock tower, ticks quietly at the city's heart, a monument not just to time, but to memory. Around it, the pulse of Sardar Market beats on, unaware of the stories sleeping beneath its stone and dust. This is not just the history of a city, this is a journey into its forgotten palates, faded, buried, waiting to be rediscovered. In the 17th century courts of Marwar, a new art form quietly took shape, miniature painting. Nurtured under the Rathod rulers and inspired by Mughal finesse, Jodhpur's school of painting blended bold colors, fine lines, and mythic tales. These weren't just artworks, they were royal diaries in pigment and paper, capturing the soul of a desert kingdom. तो ये भारत का सबसे पुराना ट्रेडिशनल हेरिटेज आर्ट है। इसको मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है और ये पूरे भारत में हर प्रदेश में एक अलग अलग प्रकार का आर्टवर्क होता है। ये राजस्थान से पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग का जन्म है। जैसे महाराष्ट्र में अलग आर्टवर्क होता है, बिहार में अलग आर्टवर्क होता है। वैसे जैसे भारत के अलग अलग स्टेट वाइज राज्यों के अनुसार जाएंगे तो हर जगह का एक अलग आर्ट फॉर्म है, बट किसी भी आर्ट फॉर्म को इंडियन आर्ट के नाम से नहीं जाना जाता। तो इंडियन आर्ट के नाम से जो वर्ल्ड वाइज पॉपुलर है, जो ये वाला ट्रेडिशनल हेरिटेज आर्ट मिनिएचर पेंटिंग जो राजस्थान से है वो, और ये राजस्थान में जोधपुर है जहाँ अभी आप हैं, और इस जोधपुर स्कूल को मारवाड़ मिनिएचर पेंटिंग स्कूल ऑफ जोधपुर कहते हैं। तो ये उसी का एक छोटा सा प्रारूप है जो मारवाड़ स्कूल जो चलाते थे, जोधपुर के राजा महाराजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। ये कला उनके समय में शुरू हुई और मेरे जो गुरुदेव वहाँ से सीखे थे, उन्होंने अपना देश इंडिपेंडेंट होने के बाद, जोधपुर के महाराष्ट्र से सेपरेट होने के बाद, ये जो उमेद हेरिटेज आर्ट स्कूल है जहाँ पे अभी आप लोग हैं, ये हमारे गुरुदेव ने 1980 में शुरू किया था। तो 1980 से लेकर अभी तक हम इसमें यहाँ पे सिखा रहे हैं। जैसे ही जोधपुर का मारवाड़ मिनिएचर पेंटिंग स्कूल है, जिसको मारवाड़, ऐसे ही मिनिएचर पेंटिंग जो राजस्थान में 10 स्कूल होते थे। जैसे जोधपुर को मारवाड़ स्कूल कहते हैं, उदयपुर को मेवाड़ आर्ट स्कूल। ये मिनिएचर पेंटिंग है जी, ओके। ये मिनिएचर पेंटिंग है। हाँ। ये हमारी 6th जनरेशन कर रही है। ओके। पहले हमारे दादा परदादा सब यही काम करते हैं। और आपने होटलों में देखा होगा, मेहरानगढ़, जयपुर में वॉल पेंटिंग का, ये सब हमारा फैमिली का ग्राउंड है। तो ये आप फैमिली से आपको सिखाते आ रहे जी, घर से? ये हमारी फैमिली वाइज चल रहा है कंटिन्यू। हमारे परदादा, फिर हमारे दादाजी, हमारे फादर, अंकल सब यही करते हैं पेंटिंग। तो परदादा आपके राजाओं को पेंटिंग्स के? जी, पहले पुराने जैसे होटल होती थी ना, गढ़ वगैरह, उनमें पेंटिंग करते थे। आपने देखा होगा मेहरानगढ़ में पेंटिंग, वो सब हमारा फैमिली का किया हुआ है। और भी होटल जैसे जयपुर में, सब जगह पे हमारा ही किया हुआ है। काफ़ी जगह पे किया हुआ है। सामोद पैलेस का नाम सुना होगा आपने, ये सब हमारा फैमिली का ही किया हुआ है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये हमारा फैमिली का आर्टिजन कार्ड है, हम खुद बनाते हैं। ये सब जैसे
ये जैसे मिनीचर पेंटिंग है, ये सब हमारे फैमिली का बनाया हुआ है। वॉल पेंटिंग का जो भी है, ये जैसे सामने आपने ये देखा ना होटल के सामने, ये सब हमारा होटल का बनाया हुआ है। और इस आर्ट फॉर्म कितना साल? ये काफी साल पुराने से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है ये। और सबसे बड़ी खासियत है मिनीचर पेंटिंग में सिग्नेचर्स कभी नहीं होते। तो शुरू से लेकर आज तक उसको हम जस्टिफाई जो करते हैं, आर्टिस्ट स्वयं करता है ये कौन से स्कूल की पेंटिंग है। उसका रीज़न होता है उनकी ड्रेसें, जो कॉस्ट्यूम, और जो जैसे अलग अलग, जैसे राजस्थान में अलग स्टेट वाइज में किंगडम की वेशभूषा अलग है, उनकी बियर्ड्स अलग है, उनके नाक अलग है, उनकी आँखें अलग है। तो पेंटिंग में जिस ढंग से दर्शाया जाता है उससे हम उसको पकड़ में करते हैं। ये जोधपुर मिनीचर पेंटिंग स्कूल का वर्क है, पेंटिंग है। ये मेवाड़ आर्ट स्कूल उदयपुर का आर्ट वर्क है। ये जयपुर स्कूल का पेंटिंग है। ये कोटा स्कूल का पेंटिंग है। ये बूंदी स्कूल का पेंटिंग है। जो कृष्ण भगवान की काफ़ी पेंटिंग्स बनती हैं, जो नाथद्वारा, कभी आपने सुना हो नाथद्वारा, कृष्ण भगवान के ऊपर सारी पेंटिंग, जिसको आज के युग में अपन पिछवाई के नाम से जानते हैं। पिछवाई जो पेंटिंग, जैसे कि आप ये देखिए ऊपर जो लगे हुए सारे, ये पिछवाई है। ये भी मिनीचर पेंटिंग आता है। मिनीचर पेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि साइज ऑफ स्मॉल, छोटी साइज का पेंटिंग हो उसको मिनीचर नहीं बोलते। मिनीचर का मतलब होता है उसके अंदर कितना इंट्रिकेटिव वर्क, कितना छोटा वर्क। और मिनीचर ये सब जैसे हम जो यूटिलाइज करते हैं अंग्रेजी शब्द है, और इसको हिंदी में इसको कहा जाता है सूक्ष्म चित्रकारी। ये हिंदी का इसका वर्णन सूक्ष्म चित्रकारी के नाम से। और इसमें जो सारे ब्रशेज होते हैं पेंटिंग करने के लिए, जो ब्रशेज वेरी स्पेशल होते हैं, वो सारे हैंडमेड होते हैं, जो खुद आर्टिस्ट अपने हाथ से बनाते हैं, उसी से ये डिटेल निकलती है। और ये पिछले 800 सालों से चलता आ रहा है। और आर्ट एक ऐसा फॉर्म है मिनीचर पेंटिंग, ये आगे और 800 साल चलेगा तो भी ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बट आज एक बहुत बड़ी समस्या है अपने देश के अंदर, जो आर्टिस्ट हैं उनको बिल्कुल जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसकी वजह से ये आज एक आर्ट कैजुअलिटी की तरफ बढ़ गया है। ये नियर अबाउट डाइंग आर्ट हो गया। आज छोटे बच्चों को आप दे दो पढ़ने के लिए, वो पढ़ेगा नहीं। उसको फ़ोन दे दो, फ़ोन लेके पूरा 24 घंटे बिता देगा। बट हाँ, इनका यूज़ होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए। ये जिस उद्देश्य से बना है, जिस यूटिलाइजेशन के लिए, उसका यूटिलाइज तो कम हो रहा है। और अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद समझते चलिए। Rooted in Rajasthan's textile traditions, block printing in Jodhpur is a centuries-old craft. Hand-carved wooden blocks, dipped in natural dyes, press patterns onto fabric, each print a testament to the artisan's skill and the region's timeless प्रिंटिंग जरूर pride. कह सकते हो। ब्लॉक प्रिंटिंग अभी भी वैसे ही चल रहा है जैसा पहले था, लेकिन इसका भी अब अपडेट हो गया है। कुछ पैटर्न बहुत पुराने होते हैं। पुराने बोले तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत पुराना है। इस पैटर्न का नाम है कटार, ठीक है। हर ब्लॉक पेंटिंग डिज़ाइन का नाम एक नाम होता है, तो हम उसको उसी नाम से पुकारते हैं। जैसे इसको कटार हुआ, ठीक है। ये बहुत पुरानी डिज़ाइन है, ये बहुत पुरानी डिज़ाइन है। इसको बोलते हैं गेंदा। इस डिज़ाइन का नाम है गेंदा। ये देखो, ये बिल्कुल छोटा 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 बारीक काम है, ठीक है, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, आप देख रहे हो ना। इसको होल्ड कीजिए, आप इसको खींचो, आप इसको खींचिए। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जितना बारीक काम होगा उसमें उतनी मेहनत ज़्यादा होती है। In the heart of Jodhpur, the ancient craft of lak bangle making lives on, its roots stretching back centuries to the time of Marwar kings. Crafted by the skilled hands of the Maniyar community, these bangles are shaped from natural resin known as lak and adorned with vibrant colors, mirrors and stones. Each piece is handmade, carrying the warmth of tradition and the spirit of celebration. Worn by Rajasthani women as symbols of marriage, luck and prosperity, lak bangles are more than jewelry. They're a living tradition passed from generation to generation. जाति धंधा है हमारा। अच्छा। और ये आज से नहीं है, मतलब कि असम में लोग जब से चूड़ियाँ बनना शुरू हुई ना, जब से ये धंधा है। लेकिन ये
लाख है और लाख की रहेगी, इसके मन में कोई भेड़ नहीं होता। क्यों कि हर चीज़ में केमिकल वगैरह मिलता है। ये तो कुदरती पिंपल के लगती है, तो ये कुदरती चीज़ है, नेचुरल कलर है। इसमें कलर का मतलब कोई ये नहीं है कि भाई पानी में घुल जाएगा। और ये तैयारी हम ही को करनी पड़ती है, जैसे ये हमारी लाख का भी इतना नहीं है। हालांकि समय समय पर ये चलती है, ब्याह शादी है, जापा होता है, जैसे किसी का पहले खुद का बच्चा होता है तो उसको लाख की चूड़ियाँ पहनाते हैं। और शादी होती है तो लाख की नहीं होती। लाख की नहीं सुनी हुई है आपकी? नहीं। लखा नहीं? कभी गाँव जाओ या घर वालों को पूछना कि लखा नहीं। शादी होता है, दुल्हन को मतलब चूड़ा पहनाते हैं तो उसके आगे पीछे लाख की चूड़ा पहनते, कोई पूरा लाख का चूड़ा। जैसे ये अपना ऊपर जो पड़ा ना डब्बे के अंदर, वो सब दुल्हन चूड़ा है, ये शादी के समय जाता है। Though their crafts are centuries old, lakh bangles molded in fire, fabrics tanned by hand, and paintings fine enough to fit on a fingernail, there is one thing each artisan says, quietly but clearly: our art is dying. Fewer hands learn the old ways, and the world moves faster than tradition can follow. But in every color, every line, every bangle, their legacy still breathes, waiting to be seen, heard, and kept alive. लुक छुप ना जाओ जी, मन बीत कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, अरसले उन बंगा दी मैं कह लगे, मर बिगड़ में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में पाती खुशी रे, झुम 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 बाजुम। हमारे बिगड़ में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में पाती खुशी रे, झुम 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 बाजुम।